नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस भक्ति चैनल पर। आज सुनेंगे हम वरूथनी एकादशी व्रत कथा। इस एकादशी को सबसे शुभ और फलदायी माना गया है। मानता है कि हिंदू धर्म के अनुसार वरूथनी एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सारे पापों का नाश होता है और उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति वरूथनी एकादशी का व्रत पूरे मन और श्रद्धा से करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। पूरे विधि विधान से वरूथनी एकादशी करने वाले व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए सुनते हैं वरूथनी एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर पूछते हैं, हे केशव, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसकी महिमा क्या है? कृपया करके हमें आप बताइए ताकि हम मानव का भी कुछ कल्याण हो सके। और इस एकादशी को किस प्रकार हम करते हैं और इस एकादशी के करने से किस प्रकार हमारे सारे पापों का नाश हो और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मानव कल्याण के लिए मैं तुम्हें बताता हूँ। हे राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वारूथनी के नाम से प्रसिद्ध है। वारूथनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली वारूथनी एकादशी व्रत से सदा सौभाग्य को लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वारूथनी एकादशी के ही व्रत से मान्यता तथा धन धान आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोकों को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है उसके समान ही फल वरूथनी एकादशी के व्रत से भी मनुष्य को प्राप्त कर लेता है। जो यानी कि 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है वह एक वरूथनी एकादशी के व्रत से उतना ही पुण्य मिलता है। नेम श्रेष्ठ घोड़े के दान से, हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान से, भूमि दान उससे भी बड़ा दान है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर भी स्वर्ण दान है और स्वर्ण दान से भी बढ़कर अन्न का दान है। स्वर्ण दान से भी बढ़ के अन्न का जो दान करता है वो बड़ा है, क्योंकि देवता और पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विधान पुरुष पौध कन्यादान को भी अन्न दान से बड़ा माना गया है। अन्न दान से भी बड़ा दान है कन्यादान। जो कन्या का दान करता है वो अन्न दान से सबसे बड़ा दान, अन्नदान से भी बढ़कर भी कन्यादान माना गया है। कन्यादान के तुला ही धेनु का दान माना गया है। यह साक्षात भगवान का कथन है। यह साक्षात भगवान श्री नारायण का कथन है। ऊपर बताया हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरूथनी एकादशी का व्रत करके विद्या का दान भी फल प्राप्त कर लेता है। जो पाप से मोहित होकर कन्या के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, यानी कि लड़कियों से कमाती हैं और उसके घर के सभी माँ बाप खाते हैं, तो वह सबसे ही घोर पाप के नरक में जाता है। कन्या के धन से जीविका जो चलाते हैं वह पुण्य का क्षय होने पर यातनाएं और नरक के में जाते हैं। यानी कि जो लड़कियों की कमाई खाते हैं वो अपने सारे पुण्य को छिन्न करके पाप कमाते हैं और वह तरह तरह की नाना प्रकार की यातनाएं भोग कर नरक को जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्याओं के धन से बचना चाहिए। हमें हमेशा अपनी कन्याओं के धन से बचना चाहिए। हमें जितना हो सके तो अपने धन को उनके कार्य पर लगाना चाहिए, पर उनका कोई भी धन हमारे कार्य पे ना लगे, चाहे वो थोड़ा हो या बहुत हो। उसे अपने काम में नहीं लाना चाहिए। कभी भी लड़कियों का धन अपने काम में कभी भी नहीं लाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूत करके पवित्रता भाव से कन्या का दान करता है उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त ही असमर्थ हैं। उसके पुण्य की बातें बताने के लिए चित्रगुप्त ही असमर्थ हो जाते हैं। वारूथनी एकादशी
करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना के 2 शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एक एकादशी को जुआ नहीं खेलना चाहिए और नींद भी नहीं लेना चाहिए, ना ही जुआ खेलना चाहिए, नहीं सोना चाहिए, पान भी नहीं खाना चाहिए, दातून करना चाहिए, दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन दूसरे की निंदा भी हमें नहीं करनी चाहिए, चुगली भी नहीं करनी चाहिए, चोरी ये भी नहीं करना चाहिए, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषा यानी कि एक भी झूठ भी हमें एकादशी के दिन नहीं बोलना चाहिए। इन 11 बातों का त्याग दें। इन 11 बातों को हम त्याग कर द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पाती बातों को, वार्तालाप यानी झूठी बातों को, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। हे राजन, इस विधि विधान से वैरूथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप की भीरू मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी व्रत करना चाहिए। जितना हो सके मनुष्य को इस एकादशी व्रत को करना चाहिए और भूल से भी हमें ना ही किसी की चुगली करनी चाहिए, ना ही किसी का अन्न खाना चाहिए, ना ही किसी के साथ हमें चोरी किसी के सामान की करनी चाहिए और ना ही किसी को हमें कष्ट देना चाहिए एकादशी व्रत के दिन। ना ही हमें नींद लेनी चाहिए, ना ही हमें सोना चाहिए उस दिन। पूर्ण प्रयत्न करके एकादशी व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाले व्यक्ति जो यमराज से जो मनुष्य डरते हैं वह अवश्य वैरूथनी एकादशी व्रत करें। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से शास्त्र गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता है और जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसे भी गोदान का फल मिलता है और मनुष्य का सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठान होता है। वह व्यक्ति विष्णु लोक को प्राप्त होता है और अपने वहीं पर सुखों को भोग करता है। तो ज़्यादातर हमें इन वैरूथनी एकादशी के व्रत करना चाहिए और उस दिन हमें नियम धर्म से इस व्रत को हमें करना चाहिए और ज़्यादातर फलाहार का ही सेवन करना चाहिए। दूध, दही जैसे कुट्टू काटा फल ये सब हमें खाना चाहिए इस वैरूथनी एकादशी पर और हमें किसी की निंदा और किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। इस व्रत को करने से हमारे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को यह वैरूथनी एकादशी मेरे द्वारा सुनाई गई अच्छी लगे तो आप सभी मेरे इस वीडियो पर जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सब्सक्राइब करने से हम और आप एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो आप और कमेंट में लिखिएगा, बोले विष्णु भगवान की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय। जय हो विष्णु भगवान की।